हल्की फुल्की भूख लगी हो या फिर चाय के साथ में कुछ चटपटा सा खाने का मन हो या बच्चों के टिफ़िन में कुछ देना हो या फिर पार्टी के घर में कुछ स्टार्टर बनाना हो तो आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बनाने में सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो इन चटपटे से स्नैक्स को बनाने के लिए हम एक बोल के अंदर डालेंगे 1.5 कप पानी। अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच देसी घी। आप यहाँ 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं घी की जगह। साथ में 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ काली मिर्च का पाउडर रखा था तो मैंने वही डाल दिया, साबुत मिर्च नहीं थी। अगर आपके पास साबुत वाली मिर्च हो ना, आप उन्हें कूट के ऐड करना, उसका जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा बढ़िया आता है इन स्नैक्स में। साथ में 1 छोटी चम्मच ओरिगानो डाल देंगे। आप मिक्स हर्ब भी इसमें डाल सकते हैं और 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ काले तिल भी यूज़ कर सकते हैं सफ़ेद तिल की जगह। और साथ में 1 छोटी चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप बिल्कुल बारीक वाली सूजी। तो जिस कप से हमने पानी लिया था उसी कप से हमें सूजी लेनी है। और अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप एक बार मिक्सी में उसे पीस लेना, फिर उसके बाद यूज़ करना। अब साथ में ही 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये स्नैक्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। वैसे आप यहाँ कॉर्नफ्लावर की जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब ये जो मिक्सचर है इसे हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर और उसके बाद धीमी आंच पे इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होकर बिल्कुल डो जैसी फॉर्म में नहीं आ जाता। हल्की फुल्की इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी, आप स्पैचुला से उसको दबाते हुए मिक्स करते जाएं। बस यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इसको लगातार हमें चलाते ज़रूर रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो जो ये मिक्सचर है ना वो बहुत जल्दी नीचे से जलने लगेगा। अब करीबन 1.5-2 मिनट में ही ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल डो जैसी फॉर्म में आ जाता है। आप देख ही रहे हैं बहुत गाढ़ा और थिक ये मिश्रण हो गया है। बस अभी इसी स्टेज तक इसको पकाना है। आँच को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे हम किसी प्रांत में या फिर बड़े प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा फैला के इसे रख देंगे ताकि हल्का सा ये ठंडा हो जाए। अब इसके बाद इसमें हम करीबन 2 मीडियम साइज के आलू डालेंगे। उबले हुए आलू लेने, अच्छे से कद्दूकस करना है, फिर उसके बाद इसमें डालना है। और जो आलू हैं वो फ्रेंड्स हमें रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं। फ्रिज में रखे हुए आलू हमें यूज़ नहीं करना है इन स्नैक्स के लिए। बस अब अपने हाथों पे थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे और उसके बाद पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा हथेलियों की हेल्प से मसलते हुए बिल्कुल स्मूथ और चिकना सा ये डो बना लेंगे। इसके अंदर की जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल हमें ख़त्म करनी है। उससे जो हमारे स्नैक्स की शेप है ना वो बहुत बढ़िया आएगी। ये मिक्सचर हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। अगर आपको ऐसा लगे कि इसको गूँथने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बीच में आप थोड़ा बहुत ऑयल और इसमें लगा सकते हैं। तो करीबन 1.5-2 मिनट इसे अच्छे से यहाँ पे गूँथने के बाद जैसे आप देख रहे हैं जो मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बिल्कुल चिकना डो ये बन गया है। बस ऐसा ही हमें ये मिक्सचर बनाना है। अब इसके बाद इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम तोड़ेंगे। पहले इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे और उसके बाद हल्का सा इसे रोल करके एक सिलेंडर शेप दे देंगे। अब इसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा डालेंगे और ये जो शेप है इसको रखेंगे। उसके बाद हल्के हाथों से इसको हम इस तरीके से लंबा कर देंगे। तो इसकी जो मोटाई है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। जितना भी मोटे साइज़ का आपने स्नैक्स बनाना है उसी हिसाब से आप इसको यहाँ पर रोल कर लें। अब इसके बाद हम नाइफ से इसमें इस तरीके से 1 से 1.5 इंच के आसपास जो है कट लगा लेंगे। तो मैं यहाँ इनको छोटी छोटी बाइट्स के शेप दे रही हूँ। इनको बनाना भी बहुत आसान होता है, टाइम काफ़ी कम लगता है और देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। वैसे आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी शेप इनको दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना सकते हैं, मेदू वड़ा की शेप दे सकते हैं, टिक्की की शेप इसको दे सकते हैं। तो जैसे आपको शेप पसंद हो उसी हिसाब से आप इन स्नैक्स को बना सकते हैं। बस इस तरीके से कट लगाने के बाद हल्का सा अनइवन पार्ट को इसको ठीक कर लेंगे। बस ये इस तरीके से ये जो सारे स्नैक्स हैं हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन स्नैक्स को बनाने के बाद इन्हें हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए हम आंच पे कढ़ाई में तेल रख लेंगे और इसको अच्छा गर्म होने देंगे। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है, आप यहाँ कोई सा भी तेल ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। अब जब ये तेल बढ़िया सा गर्म हो जाए उसके बाद हम झरने में बहुत सारे हम स्नैक्स लेंगे और इनको ऑयल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद मीडियम आंच कर देंगे और इसे आराम से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे जब तक कि जो इनकी ऊपर की लेयर है वो हल्की सी फ्राई नहीं हो जाती और इसके बबल्स हल्के से सेट नहीं हो जाते। जब तक इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है क्योंकि जो स्नैक्स है इस स्टेज पे कच्चे हैं, सॉफ्ट हैं। अगर चम्मच वगैरह लगाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। अब जब आपको लगे कि इसके बबल्स थोड़े से सेट हो गए उसके बाद इसमें हम
चम्मच या झरने से इसको जो है उलट पलट देंगे। बस अब कुछ करना ही नहीं है। अब मीडियम आंच पे इनको आपने बीच बीच में थोड़ा बहुत चलाते हुए पकाना है जब तक कि जो स्नैक्स उनमें एक अच्छा सा डार्क गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान रखना कि आंच को आपने मीडियम पर ही रखना है। अगर आप लो आंच पे पकाओगे तो ये ऑयली हो जाएंगे और अगर आप तेज आंच पे इनको फ्राई करोगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो करीबन 3-4 मिनट इन्हें फ्राई करने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि जो स्नैक्स में बहुत प्यारा सा डार्क गोल्डन सा कलर आ गया। बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हो सके तो आप इसे किसी झरनी वगैरह पे रहने देना, इससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। बस इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे, पर दूसरा बैच फ्राई करने से पहले आपने फिर से तेल का जो टेम्परेचर है वो अच्छा गर्म करना है और उसके बाद ये स्नैक्स डालने हैं। इनको डालने के बाद फिर से आपने आंच को मीडियम पे रखना है और इन्हें थोड़ा बहुत उलट पलट के अच्छा सा एक गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस ये दूसरा बैच भी अच्छे से यहाँ फ्राई हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया कितना आसान तरीका है इन स्नैक्स को बनाने का। इनकी ऊपर की लेयर आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। इन स्नैक्स को आप टमाटो सॉस के साथ या अपनी मनपसंद किसी भी सॉस या चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं या फिर सिर्फ चाय के साथ भी लेंगे तो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाना भाई। बनाने के बाद कैसे लगे सभी को अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो उम्मीद रखती हूँ आज की जो रेसिपी आपको अच्छी लगे। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी ही आसान रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।